तो नमस्कार भी सभी को। मैं प्रवेश देशवाल एजुकेशन और बाय देशवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसे 21 मार्च को सुनवाई हुई थी अपने 5 नंबर के केस की। तो फिलहाल तो सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि 5 नंबर रहेंगे या 5 नंबर जाएंगे। ठीक है। तो वो तो फैसला रिजर्व रख लिया गया है, तो उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा कि रहेंगे या जाएंगे। हालांकि 50-50 है, रह भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और अगर जाएंगे, मतलब अगर जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन से लागू होगा वो। प्रीवियस भर्ती पर लागू नहीं होगा, सीईटी परी पर भी लागू नहीं होगा, सीईटी मेंस पर लागू होगा। ठीक है। हाई चांसेस है, बाकी ये वो बाकी जजमेंट के हिसाब से देखेंगे कि क्या रहता है और क्या नहीं। और अब बात करें आप मान के चलते हैं कि 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और न- ये अब कैसे डिसाइड किया, मतलब किया जा रहा है कि 5 नंबर किसको मिलेंगे। ठीक है। ये अभी तक सरकार की ओर से डिसाइड नहीं किया गया है कि मतलब कैसे हम जांच करेंगे। पर जो कुछ बच्चे हैं वो मतलब कुछ फोटोज देख के और वो डिसाइड अपने आप ही कर रहे हैं कि इनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके घर में एसी है, बाइक है, या मतलब कोई गाड़ी है। इस हिसाब से वो डिसाइड कर रहे हैं कि या फिर इनका घर बड़ा है तो इस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि इनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पर। ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। नोटिफिकेशन के हिसाब से पहले तो खुद चलने की बोलते हैं कि हम नोटिफिकेशन से चलाएंगे सब कुछ, नहीं तो पेपर कैंसिल होगा, या तो उनको नोटिफिकेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज कराएंगे नोटिफिकेशन के हिसाब से। और नोटिफिकेशन में ईएसएम डीएसएम का मैटर, कई मैटर है मतलब, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो अब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 5 नंबर कैसे डिसाइड होंगे। तो एक तो उसका फादर, एक उसकी मदर, एक वो खुद, और या फिर उसका सन। ठीक है। और या फिर उसका अनमेरिड ब्रदर या अनमेरिड सिस्टर। वो सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए और इन सब की इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में। ठीक है। ये नहीं बोला कि 3 साल पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले, प्रीवियस ईयर में 1,80,000 से कम होनी चाहिए इनकम। ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग, किसी की फैमिली कंडीशन 6-7 साल पहले बहुत अच्छी थी। अब कोई कर्जे में डूब गया, कैसे भी होगा, और उनकी फैमिली कंडीशन अब खराब हो गई। और उस टाइम से उनके पास मतलब बड़ा घर है और गाड़ी है और सब कुछ है, एसी वगैरह भी उसी टाइम का लगा हुआ है। ठीक है। जैसे एसी वगैरह की भी वीडियो वायरल हो रही है। एक बहन जुड़ी हुई थी परसों, शायद नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, परसों अपने अपना जो दूसरा ग्रुप है अपने भाई के चैनल पर, मतलब वो जुड़ी हुई थी लड़की। तो उसके रूम में एसी लगा हुआ है, तो उसको देख के बोल रहे थे कि ये इसको ये फेक 5 नंबर वाला है। तो आप एसी को देख के कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये फेक 5 नंबर वाला है। उसकी फैमिली की कंडीशन का आपको एक फ़ोटो देख के पता लग गया कि उसकी फैमिली की क्या कंडीशन है और किस चीज़ के उसको 5 नंबर मिलते हैं। मतलब फादरलेस के 5 नंबर मिलते हैं, या मतलब इसके सोशियोइकोनॉमिक के 5 नंबर मिलते हैं, किस चीज़ के मिलते हैं, ये आपको पहले पता लग गया ये केवल एसी देख के। अब एसी की बताऊं मैं तो वो भाई 4 साल पुराना भी हो सकता है, 5 साल पुराना भी हो सकता है। नोटिफिकेशन में तो खाली पिछले साल की लिखी हुई है, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से जांच होगी। अगर अब जैसे एक बात बताओ, किसी का दादा सरकारी नौकरी में है और सरकारी नौकरी अभी भी है और पहले भी मतलब रिटायरमेंट है, अभी तो दादा कैसे होगा। और मतलब प्रीवियस उसमें था। और या फिर ये लगा लो उसके अंकल या मतलब चाचा लगा लो या ताऊ लगा लो, और वो उनकी जॉइंट फैमिली है और वो मतलब उसमें रहते हैं, एक साथ रहते हैं और वो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, और उस कैंडिडेट के फादर सरकारी नौकरी में नहीं लगे हुए। तो और उनकी अच्छी बॉन्डिंग है और उन्होंने मतलब सारी चीज़ अच्छे तरीके से मुहैया करा रखी है उनको। तो अब आप
मुझे ये बताओ कि नोटिफिकेशन के हिसाब से उसमें तो नहीं लिखा हुआ है कि आपके चाचा की इनकम काउंट होगी, पर चाचा तो आपको पैसे दे रहा है, तो आप 5 नंबर के हकदार हो। ठीक है, नोटिफिकेशन के हिसाब से। या आपको कोई कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे ना। इसमें तो आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हो अगर बाद में जाके आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। रियल में अगर आपके फादर की, मैं फेक, जो जिन्होंने फेक लिए हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा ये बात, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको जेनुइनली 5 5 नंबर 5 नंबर मिलते हैं, पर उनके घर में जैसे गाड़ी वगैरह जो भी है वो दादा के कारण या चाचा के कारण, इनके कारण है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है। या फिर जैसे अब पुराने टाइमों पे जमीन लेके रख रखी है किसी के घर में, जैसे सपोज मान लो 1000 गज का प्लॉट है, पर वो प्लॉट ही है, वो इनकम का साधन नहीं माना जाता प्लॉट को। ठीक है, तो कोई इस बात की वो ना माने कि हमारे घर में प्लॉट है तो हम मतलब बाहर हो जाएंगे। हालांकि उसका फैसला तो नहीं आया 5 नंबर रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर आप इन चीज़ों को देख के ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी इनकम 180 से कम है या 180 से ज़्यादा है। सीधी बात ये है। ठीक है। तो आपको अगर कोई भी मतलब बार बार फेक फेक बुलाता है और आप रियल कैंडिडेट हो और फिर आप डर जाते हो, तो भाई बहुत कमज़ोर इंसान हो आप। ठीक है। तो मैं इतना नहीं कहना चाहूँगा, सब कुछ नोटिफिकेशन के हिसाब से चलेगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जेनुअनली आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। धन्यवाद।